हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीबीए फन। और आज आप लोगों को सैलरी शीट बनाना हम बताने वाले हैं, वो भी बिना बीवीए का। यानी मैंने कोई बीवीए यूज नहीं किया है, बट एडवांस लेवल का फार्मूला के द्वारा कैसे बना सकते हैं सैलरी शीट, वो भी लॉ कंप्लायंस के अनुसार। अब ये सैलरी शीट काम कैसे करेगा, तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिए, आप जो है एक डाटाबेस बना के रखेंगे आप अपने सिस्टम में एम्प्लॉय का, जिसमें उसका सारा डिटेल होगा। राइट, तो यहाँ पे सारा डिटेल है एम्प्लॉय का। उसके बाद यहाँ पे पेरोल में क्या करना है मुझे, कि जस्ट यहाँ पे मंथ मुझे सिलेक्ट करना है। अगस्त मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो इसमें कब से कब तक है ये ऑटोमेटिक आ गया, और इसका टोटल डेज कितने हैं इस मंथ में वो भी यहाँ पे आ गया। ओके, अब उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे ये जुलाई का ही मैंने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब इसमें हम चाह रहे हैं कि ये अजय कुमार जो है ना, ये 30 डेज काम किए पूरा। यानी कितना दिन वर्किंग दिया इन्होंने, 31, कोई लीव नहीं है। तो मैं 31 जैसे ही डालूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। और अगर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर इन्होंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो आप डाल सकते हैं कि इन्होंने 8 आवर्स काम किया एक्स्ट्रा, यानी एक दिन एक्स्ट्रा काम किया, या 16 आवर्स काम किया एक्स्ट्रा। जैसे ही आप केवल आवर्स या डे चेंज करेंगे, उसी के बेस पे उनका अर्न जो भी है, अर्न सैलरी उस मंथ का, वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। अब सपोज दैट मान लीजिए कि ये 0 है, यानी इन्होंने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, तो यहां से ये 0 हो जाएगा। और उसी के बेस पे सारा यहाँ पे ईपीएफ वगैरह जो है वो कैलकुलेट होगा। इसमें आपको मैनुअली चेंज क्या क्या करना है, केवल नंबर ऑफ डेज बताना है कि उनको कितने दिन का पैसा देना है, और अगर उन्होंने कुछ एडिशनल काम किया, एक्स्ट्रा वर्क ओवर टाइम किया है, तो वो यहाँ पे आवर्स में डालेंगे। और यहाँ पे टीडीएस डालना है, अगर कुछ एडवांस या कुछ है और है तो वो हम यहाँ पे डिडक्शन के लिए डालेंगे। ये ईपीएफ भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा आपके सैलरी के हिसाब से। अब इसमें मान लीजिए इसी तरह आपको क्या करना है, सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे ये जो दूसरा नंबर है, ये इस मंथ में इनकी सैलरी नहीं जानी है, तो आपको जस्ट क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। राइट, लेकिन इसके बदले में हो सकता है किसी और की सैलरी जानी हो, या कोई और नया एम्प्लॉय आपका आया हो, तो आपको क्या करना है, जस्ट किसी एक को कॉपी कर लीजिए और इसको कहीं पे इसे पेस्ट कर दीजिए, इंसर्ट कॉपी सेल। राइट, और उसके बाद यहाँ पे जाके नया नाम एक जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे मनोज राय जोड़ देता हूं। जैसे ही मनोज राय जोड़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे मनोज राय की जो सैलरी थी वो यहाँ पे आ जाएगी ऑटोमेटिक, प्लस यहाँ पे जो वर्किंग डेज देना है वो वर्किंग डेज आपको केवल डालना है, और इनकी सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी। और यहाँ पे अगर इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया है तो एक्स्ट्रा वर्क का डालिए, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। अब केवल आपको करना क्या है, यहाँ पे टीडीएस का या एडवांस का कुछ डालना है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये टीडीएस सबका नहीं कटना है, किसी किसी का कटना है, तो जस्ट यहाँ से डिलीट कर देना है। बस इतना ही आपको करना है। उसके बाद जैसे ही ये तैयार हो गया आपका सैलरी शीट, अब आपको क्या होगा, एक लेटर भेजना होगा बैंक को। तो आप क्या करेंगे, इस सबको यहाँ से लेकर कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये बीवीए इसमें यूज नहीं किया गया है तो कुछ काम मैनुअली करना होगा। तो इसको कॉपी करेंगे और सैलरी ट्रांसफर डिटेल में जाकर यहाँ पर पेस्ट एज ए वैल्यू कर दीजिए, और ये सारा का सारा यहाँ से डिलीट कर दे आप। तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने लोगों की सैलरी बननी थी उसका सैलरी शीट यहाँ पे तैयार हो गया। किस क्या अकाउंट डिटेल है, किस अकाउंट में क्या पैसा जाएगा वो चला जाएगा। अब यहाँ पे पेरोल आपको प्रिंट निकालना है, तो कंट्रोल पी करके इस पे प्रिंट निकालिए और इसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिए, या इसे सेव एज पीडीएफ करना है तो सेव एज पीडीएफ करके रख लीजिए। तो दोनों चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सैलरी ट्रांसफर भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही आप जस्ट लेटर पैड लगाइए और इसको प्रिंट कर लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ये मैंने बनाया कैसे है इसको अगर जानना है कि इसमें मैंने कौन कौन सा फॉर्मूला यूज किया है और कैसे यूज किया है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और कोई भी सैलरी शीट बनाने से पहले आपके पास एक डाटाबेस होना चाहिए। किसका डाटाबेस, तो आपके एम्प्लॉय का डाटाबेस होना चाहिए, जहां पे जो जो डिटेल आपके ऑर्गेनाइजेशन में दिया जाता है एक सैलरी शीट बनाने के लिए या पे स्लिप बनाने के लिए, वहां पे क्या कीजिए कि सारा का हेडर यहाँ पे बनाकर और एक डाटाबेस तैयार कर लीजिए, जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं। अगर कोई न्यू आते हैं तो आप नीचे भी ऐड करते जा सकते हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इसी के बेस पे हम अपना सैलरी शीट बनाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या चीज होना चाहिए। एक सैलरी होनी चाहिए, उसके बाद आपका बैंक डिटेल होना चाहिए, क्योंकि सैलरी शीट जब बन जाएगी तो आप क्या करोगे, आप उनका सैलरी ट्रांसफर करने के लिए बैंक को भेजोगे या एक लिस्ट बनाओगे, तो आपके पास बैंक डिटेल भी होना जरूरी है। साथ में सैलरी स्लिप में हम ईपीएफ नंबर, यूएन नंबर और भी बहुत अगर कुछ हो आपके पास तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सैलरी स्लिप बनाने के लिए। तो यहाँ पे एक हम सीट इंसर्ट कर लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं पेरोल। हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एम्प्लॉय कोड, उसके बाद नीचे डाल देंगे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, या एम्प्लॉय बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख देते हैं डेजिग्नेशन, नेम और एम्प्लॉय कोड। और यहाँ पे कर देंगे डीओजी यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एक सैलरी शीट में सभी कुछ होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या देंगे, तो यहाँ पे हम उसका देंगे सैलरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या क्या दे सकते हैं आप, हम देंगे एक बेसिक सैलरी क्या है इसकी, इसका एचआरए कितना है, डीए कितना है और टीए कितना है। तो ये चीज यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा। तो ये आप अपने अनुसार यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं। बस मेथड अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार या अपने कंपनी के अनुसार आप खुद डेवलप कर सकते हैं इसे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसका मेथड बताने वाला हूँ। आप अभी सबको हम मर्ज कर लेते हैं कि जिससे कि अच्छा लगे, और सबको सेंटर में करते चलेंगे, मर्ज, रैप और सेंटर। और यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा टोटल। तो हम कर देंगे टोटल सैलरी, कर देते हैं सीधा सैलरी। और यहां से यहां तक इसे मर्ज करते हुए यहां पे लिख देंगे हम सैलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी को आप कॉपी कर लीजिए और यहां पर इसे पेस्ट कीजिए। एक जगह हम छोड़ देंगे, यहां पे इसको हम मर्ज करेंगे और यहां पे करेंगे वर्किंग डे। ठीक है, उसके बाद रहेगा यहां पे कर देंगे ऑन सैलरी, यानी इस मंथ में क्या अर्न किया इसकी सैलरी होगा। ये जो मैं सैलरी स्ट्रक्चर बता रहा हूं ये एज पर द लॉ कंप्लायंस है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो यहाँ पे हमने डाल दिया बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए, और यहाँ पे एक चीज और डाल दीजिए। क्या डालेंगे, मर्ज कर लेते हैं और यहाँ पे ओवर टाइम डाल देते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारा ओवर, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटी है ओवर टाइम का, तो आप इसमें डाल सकते हैं। और भी अगर कुछ है तो आप यहाँ पे इंसर्ट करके सिंपल डाल सकते हैं, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे करेंगे टोटल ऑन सैलरी और इसे भी ब्रैप कर दीजिए। फाइन, अब यहां तक हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, डिडक्शन आएगा। तो डिडक्शन में क्या क्या आएगा, एक आएगा टीडीएस आएगा, दूसरा ईपीएफ डिडक्शन आएगा, तीसरा अदर हो सकता है या एडवांस ऑब्लिक अदर कर सकते हैं। राइट, इसको भी मर्ज करके ब्रैप कर दीजिए। और इसे भी कर दीजिए मर्ज एंड ब्रैप। राइट, और लास्ट में यहां पे लिख दीजिए, हम लिख देते हैं डिडक्शन। और यहां पर ये क्या करेंगे, लास्ट में टोटल नेट पे निकाल देंगे। यहां पे करेंगे नेट पेमेंट। फाइन, उसको ओके। और इसमें क्या है कि हम कोई वीवीए का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको सिंपल एक्सेल एस में सेव कीजिएगा। यहां पे देखिएगा सिंपल एक्सेल एस में मैंने किया है। ओके, अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लीजिए। सबसे पहले तो इसे हम थोड़ा सिलेक्ट करते हैं, इसका बैकग्राउंड इस कलर का लेते हैं, और इसमें जो है क्या करेंगे कि सबसे पहले सभी को सिलेक्ट करके इसके चारों तरफ एक बॉर्डर दे दीजिए। फाइन, अब इसे बोल्ड करके थोड़ा बड़ा कर लीजिए कि थोड़ा देखने में भी सही लगे। ठीक है, अब इसके अनुसार अपने सेल को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ये आप लोग फॉर्मेटिंग करने में एक्सपर्ट हैं, तो मैं ज़्यादा इस पे टाइम नहीं दूंगा, आप लोग खुद कर सकते हैं अपने अनुसार। मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, इसे थोड़ा सा और इंसर्ट कर लीजिए कि यहाँ पे कुछ डिटेल डालना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम मर्ज करेंगे। और यहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, वीवीए फंड प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल दीजिए। मैं यहाँ पे जस्ट एड्रेस डाल देता हूँ, न्यू दिल्ली 110017। और इसको ही थोड़ा
बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, इसे भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, और फिर से एक को मर्ज करेंगे और इसको कर देंगे पेरोल या सैलरी सीट। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। ओके, अब यहां पे हमें देना है मंथ, तो यहां पे लिखेंगे हम मंथ कौन सा है। उसके बाद होगा मंथ के बाद ईयर कौन सा रहेगा, या आप ईयर एक लाइन में दे सकते हैं, मंथ एंड यहां पे कर दीजिए आप ईयर, राइट। अब यहां पे आता है आपका पीरियड, कि किस पीरियड का रहेगा ये। तो पीरियड कहां से, और टू, फ्रॉम टू कर देंगे। अब इसको थोड़ा अलाइन कर दीजिए राइट अलाइनमेंट, जिससे कि अच्छा रहे, और इसको भी कर दीजिए सेंटर, और यहां पे हम डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं, इस सबको सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड, और यहां से लेके यहां तक इसको कर लेते हैं बॉर्डर, राइट। एक चीज और इसमें छूट गया है, यहां पे करेंगे नंबर ऑफ टोटल डे इन मंथ, और इसको भी आप राइट अलाइनमेंट कर दीजिए। और यहां पे हम कर देंगे, यहां पे हम फार्मूला डालेंगे। तो पहले हम यहां पे क्या करते हैं, इस सबको भी थोड़ा बड़ा कर दीजिए कि अच्छा लगेगा देखने में। ओके, बोल्ड कर दिए, और इसे आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, और इसे ब्रैप, राइट, या एक साथ सबको सिलेक्ट कर लीजिए और इसको ब्रैप कर दीजिए कि ये सेंटर में रहेगा। फाइन। अब यहां पे हमें मंथ चाहिए, तो एक काम करना होगा, या तो कहीं पे एक यहीं पे कोना में ही एक लिस्ट बना लीजिए। यहां तक क्या क्या डालेंगे हम यहाँ पे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और इस सबको सिलेक्ट करके इसका एक नाम दे दीजिए, मंथ लिस्ट, ठीक है। अब इसको हम हाइड कर देते हैं, मंथ लिस्ट को हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम इसे हाइड कर देंगे, ये दिखेगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे जस्ट क्या चाह रहे थे, एक ड्रॉप डाउन बनाने के लिए। तो यहाँ पे डाटा में जाएंगे और डाटा वैलिडेशन में जाके यहाँ पे करेंगे लिस्ट, और यहाँ पे डाल देते हैं इक्वल टू मंथ लिस्ट। अब यहाँ पे देखेंगे आपका मंथ लिस्ट आ गया, राइट, और यहाँ पे ईयर रहेगा, तो हम यहाँ पे मैनुअली डालेंगे जो भी डालना है। तो हम 2022 डाल दिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि हम कर देते हैं, अगर जल रहा है ये अगस्त, तो अगस्त डाल देते हैं। अब यहाँ पे मुझे पीरियड निकालना है कि कब से कब तक है, यानी पीरियड, और यहाँ पे हम कर देते हैं फ्रॉम। तो यहाँ पे डेट कैसे निकालेंगे, इस सबको सेंटर कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में, तो इसको सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे पहले डेट निकालेंगे, तो यहाँ पे डेट क्या करेंगे, अगस्त का पहला डे, फर्स्ट डे जो होगा, जैसे कि 1/8/2012, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1/8/2012। तो वो लाएंगे कैसे, तो यहाँ पे करेंगे इक्वल टू डेट, ईयर हमारा कौन सा है, तो ईयर यहाँ पे है। मंथ जो है वो हमारा किस में है, कैरेक्टर में है, यानी अल्फाबेट में है। लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, जैसे 8 है तो 8 करना होगा, और डे 1 तारीख दे देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे आप देखेंगे 1 अगस्त 2022 हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो इसके साथ ये भी चेंज होना चाहिए। तो कैसे चेंज होगा, तो इससे हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 8 है ना, इसको डायनामिक बनाएंगे। तो डायनामिक कैसे बनाएंगे, देखिए इस 8 को हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे 8 को, और यहाँ पे लिखेंगे मैच। और मैच मुझे क्या करना है, ये मंथ करना है जुलाई, जुलाई को फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, जो हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया था एक कॉलम में, यानी मंथ लिस्ट, और यहां पे 0 कर देंगे, यानी एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, और इसको क्लोज कर देंगे, दैट्स इट। अच्छा, यहां पे ये कॉमा छूट गया था, इसको ओके करेंगे। अब यहां पे अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं कोई भी मंथ, अगर जून कर रहे हैं तो जून हो जा रहा है, और अगर नवंबर कर रहे हैं तो नवंबर हो जा रहा है, राइट, ओके। अब यहां पे इस मंथ का लास्ट डेट करेंगे। तो यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे करेंगे। दो तरीका है करने का। पहला तरीका तो ये है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंड ऑफ मंथ करेंगे। एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला आता है एक्सेल में। एंड ऑफ मंथ में स्टार्ट डेट पूछ रहा है, तो स्टार्ट डेट कौन सा है हमारा, ये है, कॉमा मंथ कौन सा लेना है, तो सेम मंथ का लास्ट डे लेना है, तो यहाँ पे 0 कर देंगे। तो इसको इंटर करेंगे, तो इसका यहाँ पे भी फॉर्मेट में जाकर
इसको शॉर्ट डेट कर देंगे। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि आपका लास्ट डेट आ गया, लेकिन हो सकता है कि आपके सिस्टम में एंड ऑफ मंथ ना हो, एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला ना हो। मान लीजिए कि 2007 या 6 या 5 आप यूज कर रहे हैं और मुझे ध्यान नहीं है कि उसमें है या नहीं है एंड ऑफ मंथ, लेकिन अगर नहीं होता है तो आप कैसे निकालेंगे इसका एंड ऑफ मंथ, राइट। तो इसका एंड ऑफ मंथ निकालने का क्या है कि यहां पे एक दूसरा फॉर्मूला मैं बताता हूं दूसरे सेक्शन में, यहां पे मैं बताता हूं। यहां पे डेट का ही यूज कीजिएगा, डेट का फॉर्मूला पक्का है सब में। यहां पर क्या डालेंगे हम, ईयर, कॉमा, मंथ हमारा कौन सा होगा, तो मंथ होगा हमारा जो ये वाला मंथ है, राइट। तो या तो आप यहाँ पे मंथ का फॉर्मूला ले लीजिए, मान लीजिए कि मंथ का भी फॉर्मूला नहीं है आपके सिस्टम में, तो आप यहाँ पे कीजिए मैच, मैच किसको करना है, नवंबर को मैच करना है, कॉमा, किस में देखना है मुझे, तो मंथ लिस्ट में देखना है और एग्जैक्ट मैच देखना है, कॉमा 1 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, 1/11 और 1/11 हो गया, लेकिन हमको क्या करना था, इसको 1/12 करना था। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस मैच फंक्शन के बाद यहां पर +1 कर देंगे। तो ये क्या हुआ, अगर 1/11 है तो ये क्या हो गया, 1/12। अगर हम यहां पे दिसंबर कर दें तो ये क्या हो गया, 1/12 और 1/1, और ये क्या हो गया, 1 जनवरी 2023। लेकिन मुझे इसका लास्ट डेट ही चाहिए, तो आपको सिंपली इसमें करना है -1। तो -1 जैसे ही करेंगे तो आपका ये लास्ट डेट निकाल देगा, उस मंथ का लास्ट डेट निकाल देगा। अगर आपके सिस्टम में एंड ऑफ मंथ फॉर्मूला ना हो तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। नहीं तो सिंपल ये फॉर्मूला बना हुआ है, इसको आप यूज करके काम कर सकते हैं। तो इसे हम हटाते हैं, हमारे इसमें है, हम यहाँ पे रहने देते हैं कि आप लोग इसे देख सके कि इसमें मैंने फॉर्मूला कौन सा लगाया है। ओके, अब यहाँ पे टोटल डे यानी टोटल डे इन मंथ निकालना है या टोटल डेज, और इससे भी क्या कीजिए, यही फॉर्मेट दे दीजिए जो यहाँ पे है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से इसको बॉर्डर दे दीजिए। इसमें सिंपली करना है इतना माइनस इतना, तो 29 डेज आया, राइट। अब लेकिन है इसमें टोटल कितना दिन, 30 डेज, तो यहाँ पे हम करेंगे +1। किसी भी मंथ का सिलेक्ट कीजिए, जुलाई का करेंगे तो यहाँ पे 31 आएगा, यहाँ पे मई करेंगे तो 31 आएगा, सितंबर करेंगे तो 30 आएगा, राइट। ओके, अच्छा ये वाला फॉर्मूला जो है इसको मैं कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, मैं इस फॉर्मूला को डाल देता हूँ, जिससे कि आपको अगर कभी देखना हो तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एंड ऑफ मंथ का फॉर्मूला, एंड ऑफ मंथ कैसे लाया, मंथ का लास्ट एंड कैसे लाया और कौन सा फॉर्मूला लगाया है, तो ये यहाँ पे रहेगा, आप देख सकते हैं। और इस फाइल को मैं आपको दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, फ्री डाउनलोड आप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूला और कैसे यूज हुआ है। हालांकि बहुत सिंपल फॉर्मूला हम आपको बताएंगे इसमें, जिसमें कि मैं ऑलरेडी जानता हूं कि आप लोग एक्सेल फार्मूला में तो एक्सपर्ट हैं ही, बट जो मेथड बताने वाला हूं वो थोड़ा सा हटके है। ओके, अब यहां पे आ गया तो हमें क्या करना है, कितने कॉलम है यहाँ, मैंने रो कितने लिए हैं, 4 रो। तो एक काम कीजिए, इस 4 रो को सिलेक्ट कर लीजिए और यहां से यहां तक इसे सिलेक्ट करके एक यहाँ पे मोटा बॉर्डर दे दीजिए, राइट। अब मुझे क्या करना है कि इसके साइड में यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस तरह देना है। चलिए इसको हम ऐसे करते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ वाले पे, यहाँ पे जाएं और इसके राइट साइड वाले राइट बॉर्डर को सिलेक्ट कर दें कि यहाँ पे लाइन आ जाए। अब हम क्या करेंगे, या तो सबको एक साथ कर दें, लेकिन एक साथ करेंगे कैसे, अगर हम एक साथ ऐसे करके इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ, केवल यहाँ लगा। अगर हम चाहते हैं एक साथ करना तो कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको ऐसे देखिए मैं कैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे कंट्रोल के साथ एक पूरे रो को सिलेक्ट कीजिए, फिर दूसरी बार में इसको सिलेक्ट कीजिए, तीसरी बार में इसे, चौथी बार में इसे, यानी जितने कॉलम है उतना बार इसे बार बार सिलेक्ट कीजिए अलग अलग कॉलम को, राइट। अब यहां से लेके यहां तक हमने सबको कर दिया, यहां भी चलते हैं, कंट्रोल के साथ आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ इसको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी है, और यहाँ पे जाके हम क्लिक कर देंगे तो ये एक बार में ही सारा का सारा आपका बॉर्डर हो गया। चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मुझे लेना है क्या, एम्प्लॉय कोड, राइट। तो एम्प्लॉय कोड कैसे लेंगे, तो एम्प्लॉय कोड हमारा यहाँ डाटाबेस में है, या हम लेंगे अजय कुमार का नाम। तो इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए, क्योंकि कौन सा आप फॉर्मूला यूज करेंगे,
हम एक्स लुकअप का भी यूज कर सकते हैं, वी लुकअप का भी यूज कर सकते हैं, या मैच और इंडेक्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम केवल वी लुकअप का ही यूज करेंगे। तो वी लुकअप में एक्स लुकअप का इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगर आपका लोअर वर्जन होगा तो फिर वही प्रॉब्लम होगा कि आपके सिस्टम में एक्स लुकअप की फैसिलिटी होगी ही नहीं। इसीलिए वी लुकअप है कि जो कि बहुत पुराना कोड है ये, और वही चलता आ रहा है। तो एक काम कीजिए, इस नेम को कट करके इसके पहले पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि वी लुकअप में जो पहला होता है, जो आप लुकअप वैल्यू होती है उसको पहले रखना होता है, बाद में नहीं ले, पीछे का नहीं लेता है, वो आगे का लेता है, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पे नाम पहले कर देते हैं, उसके बाद हमारा एम्प्लॉय कोड होगा, फिर पोजीशन होगा। अब यहाँ पे चलिए और एक काम करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एम्प्लॉय का नाम, और एम्प्लॉय का नाम मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय का नाम बेसिकली इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा कि जिससे कि राइट, ठीक है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डाटा वैलिडेशन के थ्रू, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट बनाया है उसी तरह यहाँ पे भी एक डाटा वैलिडेशन करेंगे, यानी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, लेकिन इसका लिस्ट हम डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करके इसका नाम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल को अगर इसमें कोई ऐड हुआ या डिलीट हुआ तो मुश्किल हो जाएगी, फिर से आपको नेम चेंज करना पड़ेगा। तो इसको बनाएंगे हम डायनामिक। तो डायनामिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला में जाएंगे, नेम मैनेजर में, और यहां पे करेंगे एम्प्लॉय लिस्ट, और यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ऑफसेट फंक्शन का। तो ऑफसेट और हमारा स्टार्ट रेफरेंस दे देंगे, नीचे एक रो नीचे आना है जहां से डाटा को हमको देखना है तो 1 करेंगे, कॉलम हमें सेम चाहिए तो हम 0 कर देंगे, और उसके बाद कितनी रो नीचे तक जाना है तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, काउंट ए का यूज करेंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबा रेंज ले लीजिए। आप इसको लंबा जितना बनाना है आप लंबा रेंज ले लीजिए, और यहाँ पे -1 कर दीजिएगा क्योंकि हमको हेडर नहीं लेना है, राइट। उसके बाद कितने कॉलम का डाटा लेना है, तो कॉलम मुझे लेना है, अगर 2 कॉलम के लेना है तो 2 कॉलम लीजिए, 1 कॉलम का लेना है तो 1 कीजिए। तो हम यहाँ पे 1 कॉलम ही करते हैं, ठीक। एम्प्लॉय लिस्ट हो गया। अब यहाँ पे जाके होम में जाइए, सॉरी डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, और यहाँ पे करेंगे लिस्ट, और यहाँ पे करेंगे इक्वल टू एम्प्लॉय लिस्ट, ओके। अब यहाँ पे ये आ गया। अब इस सबको एक काम कीजिए, सबको सिलेक्ट कीजिए, होम में जाइए और इसे यहाँ पे सेंटर में कर दीजिए कि ये सेंटर में रहे, और इसके फॉन्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसे बोल्ड कर देते हैं। हालांकि इस सब को बोल्ड करने की जरूरत नहीं है, इसको बोल्ड नहीं रखते हैं, इसे हटा देते हैं, जिसकी जरूरत होगी उतना ही का बोल्ड करेंगे, राइट। और इस नाम को थोड़ा और बड़ा करना है तो हम बड़ा कर देते हैं। अब एम्प्लॉय कोड आएगा कैसे, तो ऑफ कोर्स वी लुकअप के थ्रू आएगा, और वी लुकअप का मैं आपको कोड नहीं बता रहा है क्योंकि ऑलरेडी आप लोग इसमें एक्सपर्ट हैं वी लुकअप का यूज करना। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमारा डाटाबेस हो गया ये, तो हम यहाँ पे एक लंबा रेंज यहाँ पे ले लेंगे पहले से ही, राइट। इसको आप जितना लंबा रेंज लेना चाहे ले सकते हैं, कॉमा, कितना नंबर मुझे चाहिए, तो पहला नंबर चाहिए तो पहला करेंगे, राइट, 0। अब यहाँ पे मैंने 1 किया है तो क्या हुआ, 1 का मतलब क्या हुआ, सेम कॉलम का ही ले लिया, तो ये कितने नंबर कॉलम में, तो दूसरे नंबर कॉलम में। ये मैंने कोड गलत किया, कोई नहीं, मैं इसे 2 कर देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे कोड आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया। अब इसमें केवल करना क्या है, आपको इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको सिलेक्ट करके इसको फ्रीज कर दीजिए, ये जो आपका रेंज है इसको फ्रीज कर दीजिए F4 प्रेस करके, जिससे कि हम जब कॉपी पेस्ट करें तो ये गड़बड़ ना हो, ओके। उसके बाद है डेजिग्नेशन, तो जस्ट इसको आप कॉपी कीजिए, और डेजिग्नेशन हमारा कितने नंबर में है, तो आई थिंक तीसरे नंबर में है, राइट। और फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दीजिए, और ये हमारा चौथे में है, और इसका फॉर्मेट क्या कर देंगे, वही यहाँ पे जाएंगे और शॉर्ट डेट में कर देंगे, और इसको भी लेफ्ट अलाइनमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पे आता है मेन फार्मूला का काम, और फार्मूला बहुत ही सिंपल है। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ऑफ कोर्स वी लुकअप का यूज करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे जाएंगे और
इसको पूरे को आप कॉपी कर लीजिए। अब एक बार यहां देख लीजिए कि हमारा सैलरी जो है कितने नंबर में है। तो सैलरी है 2, 3, 4 और एक 5, 5 नंबर में। तो हम यहाँ पे डालेंगे 5 डाल देंगे। तो कितना आया यहाँ पे सैलरी? 2 लाख। अब इस सबको नंबर फॉर्मेट कर दीजिए, यहां से लेके एक काम कीजिए, इस सबको यहां से लेके यहां तक फॉर्मेट में जाके इसको नंबर फॉर्मेट पे क्लिक कर दीजिए। और इस जितने भी बीच वाले को हम क्या कर देंगे, इसको भी हम एटलीस्ट 13 फॉन्ट में कर देते हैं, राइट। वो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर रहे हैं कि जब आप प्रिंट देंगे ना, अगर इसको आप लैंडस्केप भी कर देते हैं तो ये एक पेज में नहीं आएगा। इसको क्या करना होगा, फिट टू पेज करना होगा। और फिट टू पेज जब होगा तो क्या होगा, फॉन्ट आपका छोटा हो जाएगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि यहाँ पे फॉन्ट को हम बड़ा रखेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन में गया और इसे थोड़ा सा छोटा कर दीजिए, 0.5, टॉप को 7 रहने देते हैं, बॉटम को भी 7 रहने देते हैं। अब इसको क्लोज कीजिए। अब इसके यहाँ पर जो है ये सब हम हाइड कर देंगे प्रिंट होने के वक्त। उसके बाद फिट टू पेज कर देंगे जिससे कि ये पूरा का पूरा जो है एक पेज पे आ जाए, राइट। अब ये बताइए, यहाँ पे तो आपने सैलरी टोटल डाला होगा, राइट। ये बेसिक सैलरी केवल नहीं होगा। अब यहाँ पे आता है कि बेसिक सैलरी आपको बताना होगा कि क्या है, कितना परसेंट है आपका सैलरी, ठीक है। अब बेसिक आपका कितना होगा, एचआरए कितना परसेंट होगा, डीए कितना होगा, टीए कितना होगा और सैलरी कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हम बेसिक करते हैं कि 50% बेसिक है हमारा, यानी बेसिक जो भी हो मान लीजिए। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि अगर बेसिक टोटल सैलरी का आधा जो है वो हमारा बेसिक सैलरी माना जाएगा, मान लीजिए। तो मैं अभी वो मान के चल रहा हूं। तो हम ये क्या करेंगे, टोटल सैलरी का 50% तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे यहाँ पे। तो ये फिर बेसिक सैलरी निकल गया। अब यहाँ पे हम जाएंगे और एचआरए हमारा हो जाएगा 50%, यानी बेसिक सैलरी का 50% क्या हो गया, एचआरए। तो हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 इसे भी कर देंगे, इसे भी बड़ा कर दीजिए और थोड़ा बड़ा कर दीजिए जिससे कि ये ओके। डीए कितना रखना है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए क्या है, एचआरए जो है वो 50% है, डीए जो है वो हमारा 40% है और टीए जो है वो हमारा 10%, राइट। तो इसी के अनुसार हम यहाँ पे फॉर्मूला फिट करेंगे। तो इक्वल टू फिर से बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 0.4। तो ये क्या हो गया, हमारा 40% निकल गया। और इसको अगर आप चाहते हो कि मल्टीप्लाई में ही जाए तो 0.5 कर दो, राइट। अब टीए हमारा 10% है तो फिर बेसिक का 0.1% कर दीजिए, राइट। अब टोटल सैलरी यहाँ पे जस्ट सम कर लीजिए और यहाँ पे इसे जोड़ लीजिए। अब मेन जो फॉर्मूला का जो मेथड है और लॉजिक है वो यहाँ आएगा। अब मान लीजिए कि अजय कुमार यहाँ पर 30 डेज है लेकिन इसने काम कम किया, इसको सैलरी, अब मान लीजिए कि इन्होंने पूरे 30 दिन में 5 दिन नहीं किया काम, इनको 25 दिन की सैलरी देना है। तो हम यहाँ पे 25 डाल देंगे। लेकिन इसका फॉर्मेट क्या करेंगे, हम इसे जनरल करेंगे, नंबर में नहीं रखेंगे और इसे कर देंगे सेंटर। तो ये 25 डेज हो गया, राइट। इसको फॉर्मेट करना है तो आप फॉर्मेट सेल में जाइए और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में जाके आप इसको कस्टम कर दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए 0 एंड यहाँ पे डाल दीजिए डेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 25 डेज आ जाएगा। यहाँ पे अगर 20 लिखेगा तो ये 20 डेज आएगा। 25 डेज हम यहाँ पे लिख देते हैं, राइट। अब बताइए कि 25 डेज का मुझे बेसिक सैलरी, यहाँ पे फिर से हम कैलकुलेशन तो नहीं करेंगे मैनुअली जाकर, तो ये ऑटोमेटिक होते रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, फॉर्मूला में जाएंगे और फॉर्मूला में क्या करेंगे, हम करेंगे बेसिक सैलरी का 25 डेज निकालना है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारा 1 लाख रुपया कितने दिन का है, 30 दिन का है। तो यहाँ पे करेंगे, एक काम करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे कि फॉर्मूला आपको आसानी से समझ में आ जाए। इक्वल टू ओपन ब्रैकेट इतना, यानी जो भी हमारा बेसिक सैलरी है उसको डिवाइड करो कितना से, तो यहां पर जो भी नंबर है उससे डिवाइड करो और मल्टीप्लाई कितने से कर दो, जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डे है, राइट। तो यहां पे जैसे एंटर करेंगे तो ये क्या हुआ, यहां पे आ गया, राइट। अब यहां पे जब आ गया तो अब यही फॉर्मूला सेम आपको सभी में लगाना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल करना है कि F6 को यहां पे
इस F6 को जो ये है इसको फ्रीज कर दीजिए, F4 कर दीजिए। अब सेम फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी 83 आ रहा है, क्यों आ रहा है चलिए देखते हैं। तो ये क्या हुआ कि चेंज नहीं हुआ, इसको G4 पे करना है और K4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 41 शेयर हो गया, लेकिन 41 शेयर क्यों हुआ, 50 शेयर का, हाँ ठीक है 50 शेयर का 41 शेयर हुआ। फिर इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए। यहाँ पे कुछ एरर आया तो एक काम कीजिए, इससे यहाँ से कॉपी कीजिए जस्ट और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है, इसको बदल के DA वाले पे डाल दीजिए केवल, राइट। फिर से इसे कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम डाल देते हैं इसे। और यहाँ पे क्या करना है, इसको TA को सिलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट, हो गया, फाइन। अब यहाँ पे कोई ओवर टाइम है तो आप ओवर टाइम का कैलकुलेट करके डाल दीजिए। यहाँ पे हम नहीं चाह रहे हैं कि आवर्स का कैलकुलेट करें या नंबर ऑफ डेज, कि कितना नंबर इन्होंने कितना दिन एक्स्ट्रा काम किया है, तो ये यहाँ पे मैनुअल आप डाल देंगे। और यहाँ पे करेंगे आप टोटल का सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सम कर लीजिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ओवर टाइम का इसका 2000 रुपया होता है, तो आप 2000 ऐड कर दीजिए। जो भी ओवर टाइम का होता है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसमें क्या देना चाहते हैं, कितना किस तरह रखना चाहते हैं। और अगर इसमें थोड़ा सा और एडवांस आप चाहते हैं कि हम केवल नंबर ऑफ आवर्स डालें या नंबर ऑफ डे डालें और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर ले, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको आवर्स पे रखना है या नंबर ऑफ डे पे रखना है। तो मैं मेथड केवल आपको बता रहा हूं कि वो कैसे आप कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पे एक इंसर्ट कीजिए और इसे मर्ज करके यहाँ पर डाल दीजिएगा ओवर टाइम आवर्स। हम मान लीजिए कि आवर्स में करते हैं, यहाँ पे जैसे ही मान लीजिए कि हमने कर दिया 4 आवर्स, राइट। तो मुझे ये बताइए टोटल जो हमारा सैलरी है, जो भी टोटल सैलरी है उसका अलग मिलेगा मुझे ओवर टाइम, राइट। यानी मुझे इस 2 लाख का मिलेगा ओवर टाइम ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली करेंगे इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाई कितना 30, जो हमारा नंबर ऑफ डे है। तो ये क्या हुआ, ये एक दिन का कॉस्ट निकला। और एक दिन में अब आपको क्या करना है, फिर से इसको डिवाइड कितना से करना है, कितने घंटे का आपका वर्किंग आवर है। 10 आवर का है तो 10 से डिवाइड कीजिए, और 8 आवर का है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए और इसको यहाँ पे इंटर कीजिए। तो ये पर आवर्स कितना टाइम हुआ पर आवर्स के हिसाब से, तो 833। और इसको फिर से एक ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, आवर्स से यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो 4 घंटे का यहाँ पे क्या बन गया 333। अब इसको जो है जनरल कर दीजिए और जैसा मैंने ये फॉर्मेट बताया था उसी तरह यहाँ पे इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से और इस पे डाल दीजिए और इसके फॉर्मेट में जाकर इसके डेज के जगह पे कर दीजिए आवर्स, राइट, 4 आवर्स। अब फार्मूला में यहाँ सम पे थोड़ा सा चेंज करना होगा। सम क्या चेंज करना होगा, सम आपको यहाँ पे चेंज करना होगा इक्वल टू सम, और यहां से लेके यहां तक सम कर ले, सॉरी यहां से लेके यहां तक और इसको क्लोज कर दीजिए, प्लस इसको अलग से जोड़ दीजिए। तो ये क्या हुआ, अब आपका टोटल यहां पे जुड़ के आ गया सम 1,70,000। इससे आप बोल्ड कर दीजिए इसको भी। अब यहां पर मान लीजिए कि अच्छा इस वाले यहां पर जो हमने कैलकुलेशन दिया है तो F6 को यहां पे हम F4 करके फ्रीज कर देंगे, जिससे कि जब हम नीचे की तरफ इंप्लॉय ऐड करें तो ये फॉर्मूला गड़बड़ ना हो। तो जहां जहां पे है वहां पे हमें उसको फ्रीज कर देना है। तो हमने फ्रीज कर दिया है, राइट। और ये तो बहुत सिंपल है। अब TDS जो बनता है उनका मंथली, वो TDS आप यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे 5,000 डाल दीजिए, मैं ऐसे ही डाल रहा हूं अभी। और अब EPF में आता है कि EPF जो है कितना पे आप काटते हैं, HRA और DA पे केवल काटते हैं, सॉरी बेसिक और DA पे काटते हैं, या केवल बेसिक पे काटते हैं, या आप ओवर पूरे सैलरी पे काटते हैं, जो सैलरी उसकी बनी उस पे काटते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी मैं जो कर रहा हूं वो कर रहा हूं कि बेसिक और DA का जो है 12% वो हम EPF देंगे टोटल। किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि 15,000 तक ही देते हैं। तो अब यहाँ पे आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर फिक्स करना है 1800 तो आप मैनुअल 1800 डाल के छोड़ दीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं हम केवल बेसिक पे और DA पे देंगे, बेसिकली बेसिक पे देना होता है तो बेसिक पे देते हैं, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला डाल लीजिए इतना का
12%, राइट। और इसी में आप कहते हैं कि नहीं बेसिक और एचआर, बेसिक और डीए पे देना है, तो क्या करना है, सिंपल फार्मूला है यहाँ पे। अच्छा, इसमें एक चीज और होगा। अब मान लीजिए कि ये बंदा ओवर टाइम इसने किया, और अगर आप बेसिक और डीए पे अगर देंगे सैलरी, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लॉ कंप्लायंसेस में बता रहा हूं, अगर बेसिक और डीए इंटायर पे देते हैं आप, तो ये ओवर टाइम जो किया ये भी तो बेसिक और डीए से कैलकुलेट होना चाहिए ना, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहां पे वर्किंग डे और इंटर करके यहां पे कर देते हैं आवर्स। इसमें यहां पे क्या करेंगे, हम आवर्स का डालेंगे, तो ये वाला कॉपी करके हम यहां पे पेस्ट कर देंगे, राइट, कि यहां पे जो भी आवर्स होगा वो डालेंगे। और इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, इसको यहां से कट कर लीजिए और यहां पे डाल दीजिए, ठीक है। तो ये यहां पे इसका क्या आ गया, बेसिक आ गया, भले सॉरी टोटल आ गया कि डेज। अब इसमें हमको क्या करना है, अभी अगर जो फॉर्मूला है 50% ही रखना है, तो जस्ट इसको क्या कीजिए, सभी को एक और ब्रैकेट में ले लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और इसी को कॉपी करके डिवाइडेड बाई 2 कीजिए या मल्टीप्लाई बाई 0.5 कर दीजिए, और इसी को आप कॉपी कीजिए और यहां पे इसे पेस्ट कर दीजिए, और इसको कर दीजिए 4, फिर यहां पे पेस्ट कीजिए और इसको कर दीजिए 4, और इसको करना है 5, सॉरी ये करना है डिवाइडेड बाई 2। टोटल का 50% ये लेना है मुझे, तो यहां पे 2 कर दिए, राइट। अब यहां पर क्या करना है, सिंपली इसको एक काम कीजिए, ज्यादा फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इसका भी थोड़ा सा फॉन्ट जो है बड़ा कर दीजिए आप, 13 हम कर देते हैं इसे भी, कि 25 डेज और 4 आवर्स इन्होंने काम किया। अब यहां पे करेंगे इतना मल्टीप्लाई 0.5, फिर करेंगे इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई 0.4, इसको करेंगे इक्वल टू इतना मल्टीप्लाई 0.1, राइट। अब यहां पे जो ओवर टाइम का है ये वाला चीज रखने की आपको जरूरत नहीं है फिर, राइट, क्योंकि जो भी ओवर टाइम होगा वो ध्यान रखिएगा वो सभी पे कैलकुलेट होता है लॉ कंप्लायंसेस में, लेबर लॉ में। अच्छा, यहां पे हमने क्या किया, अच्छा इसके जगह पे हमको क्या करना है, ये लेना था, राइट, ओके। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 25 डेज का हो गया और ये 4 आवर्स का हो गया, कि 5 डेज इन्होंने कटा प्लस ओवर टाइम जो इन्होंने किया वो 4 घंटे का किया। और यहाँ पे हम टोटल अर्न सैलरी अब कितना कर देंगे, हम या तो इसको मर्ज कर देते हैं, इसको यहाँ पे मर्ज कर देंगे, और यहाँ पे इसको तो सम किया ही, प्लस फिर से सम करके नीचे वाले को भी सम कर लेते हैं। अब इसको आपको इसमें कुछ और ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कैलकुलेशन नहीं भी करना है तो भी कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड आपको बताया है। उसी तरह अब इसके बाहर भी, तो एक काम करते हैं, हम इसे भी मर्ज कर देते हैं, सबको हम मर्ज कर ही देते हैं कि ये सेंटर में रहेगा, ओके, मर्ज कर दिया। अब एडवांस यहाँ पे क्या होगा, एडवांस है कुछ तो डालिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने नेट पेमेंट कर दिया, टोटल डिडक्शन का एक कॉलम होना चाहिए था, तो यहाँ पे इंसर्ट कर लीजिए और इसी को कॉपी करके यहाँ डाल दीजिए और यहाँ पे कर दीजिए टोटल डिडक्शन, और यहाँ पे सिंपल वही इसको भी फॉर्मेट कर दीजिए मर्ज, और इसको कर दीजिए सम, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसे सम कर लीजिए और इसे बोल्ड कर देते हैं। अब नेट पेमेंट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे टोटल डिडक्शन, तो हमारा नेट पेमेंट कितना हो गया, 1,55,000। अच्छा, अब जब मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया है दोनों का, तो ईपीएफ का भी तो कैलकुलेशन चेंज करना पड़ेगा। तो ईपीएफ अभी क्या है, केवल बेसिक सैलरी को ले रहा है, तो अगर बेसिक सैलरी को ले रहा है तो बेसिक सैलरी यहाँ भी है और ये भी है, तो यहाँ पे हम करेंगे, इसे ओपन ब्रैकेट में लेंगे पहले और यहाँ पे करेंगे प्लस, और इसे भी प्लस कर लेंगे और तब इंटर करेंगे। इसी में अगर बेसिक के साथ अगर आपको डीए लेना है तो आपको क्या करना है, जस्ट इसी में करेंगे प्लस ये प्लस डीए का ये दोनों, और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो अभी हम सिर्फ बेसिक पे ले रहे हैं तो बेसिक पे ही यहाँ पे देते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए ये हो गया, आपका सैलरी शीट तैयार हो गया है। अब आप इसको करना क्या है, आपको अगर आपको कोई और ऐड करना है एम्प्लॉय, तो आपको सिंपल क्या करना है, ये कॉपी कीजिए, जस्ट इसको कॉपी करके और यहाँ पे आप ऐड करते चले जाइए,
और यहाँ पे आपको चेंज कर देना है कि अजय कुमार के बाद साक्षी सिंह। फिर इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसको चेंज कर दीजिए यशराज सिंह। ये सारा कुछ ऑटोमेटिक चेंज होगा, एवरीथिंग। आपको केवल बदलना क्या होगा, मान लीजिए कि इनका 4 आवर्स का है, इनका 4 आवर्स का नहीं है, और ये इनका पूरा का पूरा डेज है, 30 डेज इनका वर्किंग है, राइट। फिर उसी तरह इनका भी जो है 30 डेज है, लेकिन यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 0 आवर्स कर दीजिए कि 0 आवर्स में कुछ नहीं है। अब इसी तरह जितने आपके एम्प्लॉय हैं आप इसको कॉपी करते जाइए। एक बार कॉपी कर लीजिएगा, आपका एवरी मंथ के लिए सीट तैयार हो जाएगा। बस केवल क्या करना है, नंबर ऑफ डेज चेंज करना है। तो मान लीजिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंज करता हूँ अपने सारे एम्प्लॉय का। ओके, तो यहाँ पे सभी का हो गया। आप देखेंगे आपका सैलरी सीट यहाँ पे एज पर लॉ कंप्लायंस तैयार हो गया है। आपने सैलरी सीट बहुत देखा होगा, लेकिन इस तरह नहीं देखा होगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जस्ट एक और कॉलम ले लीजिए, इसको भी बोल्ड करके यहाँ पर इसको बॉर्डर करके थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए और यहाँ पे टोटल कर दीजिए। यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे इसे टोटल कर देते हैं सेंटर, या इससे राइट अलाइनमेंट करते हैं, बोल्ड करते हैं और थोड़ा बड़ा करते हैं। इसको भी 13 ही रखते हैं। सभी को एक बार सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कर देते हैं 13 और इसे कर देते हैं बोल्ड। अब यहाँ पे क्या करना है, जस्ट इस सबको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक इसको एक फॉर्मूले में डाल दीजिए और इसको कॉपी करके यहाँ तक आप पेस्ट कीजिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ पेस्ट कीजिए, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे, राइट। और इसको भी मोटा बॉर्डर दे देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे मोटा बॉर्डर। तो ये हमारा सैलरी शीट बन गया। अगर किसी महीने में किसी को हटाना है तो जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए, दैट्स इट, राइट। ओके, तो आपका सैलरी शीट यहाँ पे तैयार हो गया। जिस मंथ का अगर हमको करना है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट करके, मान लीजिए कि अगर जुलाई है तो देखिए एक चीज आप गौर कीजिएगा, जून में यहाँ पे ओवर टाइम इसने 4 घंटा किया तो 1666 रुपया बन रहा है, लेकिन वही जुलाई में कम हो जाएगा, इसका 1612 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड कितने दिन से हो रहा है, 31 डेज में हो रहा है, राइट। इसीलिए ये ऑटोमेटिक फॉर्मूला आपका काम करेगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आप क्या करेंगे, बैंक को लेटर भेजेंगे कि सैलरी ट्रांसफर करने के लिए, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, रीनेम करते हैं और सैलरी ट्रांसफर लेटर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मेट आप बना सकते हैं अपने अनुसार। आप जस्ट एक लेटर पैड पे करेंगे, टू द बैंक मैनेजर UBI न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट सैलरी ट्रांसफर, और यहाँ पर क्या करेंगे आप डिटेल देंगे। डिटेल क्या देंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, फिर उसके बाद देंगे अकाउंट नंबर और यहाँ पे देंगे IFSC कोड, या यहाँ पे एक बैंक नेम भी दे दीजिए, बैंक नेम, राइट। अब इसे सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। ओके, अब इसमें भी आप एक ड्रॉप डाउन कर लीजिए उसी का, मंथ लिस्ट का। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या कीजिए, यहाँ से लेके लास्ट तक एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लीजिए। डाटा में जाइए, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट वैल्यू और इक्वल टू AMP लिस्ट, और यहाँ पे क्या फार्मूला डालेंगे, वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे डाला है, पेरोल में जो फार्मूला डाला है वही फार्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इसको हम डिवाइड नहीं करना है, जस्ट इसको हम कॉपी कर लेंगे, सैलरी ट्रांसफर में यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे किया अजय कुमार, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, अजय कुमार, राइट। इसको भी कर दीजिए फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बैंक नेम और एक चीज और, इसमें मैंने मेन चीज तो छोड़ ही दिया, अमाउंट, कि अमाउंट कितना जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना नंबर है, यहाँ पे एम्प्लॉय डाटाबेस में चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में है और 9 में अकाउंट नंबर में। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको 8 कर देंगे, तो बैंक नंबर आ गया, यहाँ पे बैंक नेम आ गया। उसके बाद इसी को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे 9, इससे भी बड़ा कर देंगे और इसे फिर से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे पेस्ट और इसको कर दीजिए 10। लेकिन अब हमें ये वाला जो चाहिए, कहाँ से चाहिए, ये भी लुकअप काम नहीं करेगा। यहाँ पे हमें अब कौन सा भी लुकअप यूज करना होगा, इस सीट से यूज करना होगा, पेरोल से। तो हम लुकअप क्या करेंगे, अजय कुमार
और कहां पे जाएंगे, पेरोल में जाएंगे, इस सबको सिलेक्ट करेंगे, यहां से लेके लंबा रेंज यहां पे भी ले लेंगे और यहां पे कितना नंबर कॉलम देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कॉमा 17 कॉमा 0। तो ये यहां पे इसका आ गया, अमाउंट आ गया। अब सिंपली आपको क्या करना है, आप एम्प्लॉय डाटाबेस में जाएंगे या पेरोल में जाएंगे, इस मंथ का जो भी है इसको यहां से आप कॉपी कर लेंगे। ये इसलिए इतना मैनुअल थोड़ा सा करना पड़ रहा है क्योंकि हमने VBA का यूज नहीं किया है, वरना ये ऑटोमेटिक भी हो सकता था। और यहां पे आप डाल दीजिए पेस्ट स्पेशल वैल्यू और इसको कॉपी कर लीजिए और इसको जस्ट यहां पे ड्रैग कर लीजिए, राइट। अब इसका नंबर ट्रांसफर ये कर दीजिए, पॉइंट हटा दीजिए और यहां पे कर दीजिए टोटल और इसको जस्ट यहां पे बोल्ड करके जो भी फॉर्मेट देना है और यहां पे सिग्नेचर का एक, दैट्स इट, हो गया। तो आप ये लेटर पैड पे निकाल के बैंक को भेज देंगे, बैंक इसके अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पे सैलरी ट्रांसफर के लिए भी हमने यहाँ पे बना दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और पे स्लिप के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो यानी कल या परसों मैं अपलोड करूंगा। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद।